हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा और कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा रोमांटिक बारटेंडर स्टोरी का फर्स्ट पार्ट आपको कैसा लगा था। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच। आप लोगों ने नाम सजेशन दिए थे इसलिए, बट मुझे ये नाम अच्छा लगा, रोमांटिक बारटेंडर, यानी ये मैंने खुद सोचा और मैंने खुद रख दिया। ओके, देन मैं अभी स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। जैसा कि पहले ही बता दिया था, मेरा वांगची टॉप है करके और विंग बॉटम होने वाला है करके। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं स्टोरी की ओर। हम बार, वीआईपी बार, जहाँ पे ज़्यादा लोग आ नहीं सकते थे, बिल्कुल भी नहीं, बस वीआईपी लोग उस बार में आ सकते थे। एंड देन वहाँ का बारटेंडर हमारा लान फांगची था। बस इस बार में जो सिर्फ 4 काउंटर थे और 3 काउंटर पे अलग बारटेंडर बैठते थे और 1 काउंटर पे अलग, वो था हमारा लान वांगची, जिसे रोमांटिक बारटेंडर नाम से सब लोग जानते थे, क्योंकि वांगजी की जो ड्रिंक्स रहती थी वो हर बार थकावट को दूर करती थी। बहुत ज़्यादा इमोशन के साथ वो ड्रिंक सर्व करता था इसके कारण। एंड देन उसकी बातें करने का स्टाइल बहुत ज़्यादा रोमांटिक वे में रहता था, जिससे जो लोग थकावट से आते थे उन लोगों का मूड बहुत ज़्यादा लाइट हो जाता था। क्योंकि अमीर लोग जो रहते हैं उनके पास बहुत सारे कारण रहते हैं, जिसके कारण बहुत ज़्यादा वो टेंशन में रहते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ा हुआ रहता है। इसलिए हमारा वांगजी बारटेंडर का काम करता है, देन उन लोगों के टेंशन को दूर करता है, देन अपना जॉब करता है परफेक्ट तरीके से। और वांगजी को अपना बार वाला जो जॉब है ना, ये पसंद है, क्योंकि यहाँ पे एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। इसलिए तो अब हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी जस्ट ड्रिंक बना रहा था, बस अल्कोहल, आई मीन टू से वो एक ड्रिंक लाते बना रहा था। देन लाते बनाने के बाद हमारा वांगजी जस्ट उस लेडी के सामने रख देता है, जहाँ पे वो लेडी बहुत ज़्यादा हेडेक, उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। इसके कारण वो जस्ट ऐसे ही बैठी हुई थी एंड कह रही थी आखिर क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है। तभी वांगजी कहता है कि मैम ये आपका ड्रिंक। ऐसे कहते हुए वांगजी जस्ट अपने 2 उंगलियों से उस ड्रिंक को आगे सर्व कर देता है, जिसके बाद वो लड़की जस्ट उस ड्रिंक को लेते हैं, देन पीती है। एंड उसके बाद वो अपनी आंखों को बंद करती है, उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था उस ड्रिंक को पीने के बाद। और वो वांगजी को देखती है और कहते सच में सभी लोग सही कहते हैं, तुम्हारी ड्रिंक सच में बहुत ज़्यादा रोमांटिक होती है। जहाँ पे वांगजी बस एक स्माइल करता है, देन कहता है कि थैंक यू, ऐसे कहता है। देन तभी वो लड़की जो थी ना, अपने कार्ड को निकालती हुई कहती क्या तुम मेरे साथ बाहर घूमना चाहोगे? हाँ, ऐसे कहती है। जहाँ पे वांगजी उस कार्ड को देख रहा था और कहता है कि नो थैंक्स, बट मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकता हूँ, ऐसे वांगजी कहता है। एंड देन वो काउंटर पे क्लोज काउंटर का बोर्ड लगाकर वहाँ से चला जाता है। वो साइड में आता है, जहाँ पे बारटेंडर के कुछ लोग जो थे ना, वो वांगजी को देखते हुए कहते हाँ ब्रो, सच में हमसे ज़्यादा ना तुम्हारे काउंटर पे बहुत सारे लोग आते हैं। जहाँ पे वांगजी कहता है तो मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, तुम लोगों को पता है मैं हमेशा बोलता हूँ एहसास के साथ हमें ड्रिंक बनानी चाहिए, क्योंकि हमारे इमोशन ही हमें बताते हैं हमें क्या करना चाहिए था। हमारा कस्टमर हमारे पास किस लिए आता है? क्योंकि वो दिन भर की थकावट को दूर करने के लिए, इसलिए वो आता है। अब देखते हैं तुम लोग क्या करते हो। तो हाँ, तुम लोगों को पता है ना बॉस हमारे चेंज होने वाले हैं। जहाँ पे सारे लोग कहते हैं कि हाँ हमें पता है, तुम देखो, ऐसे कहता है। जहाँ पे लान वांगजी कहता है कि हाँ मेरी शिफ्ट खत्म हो चुकी है, मैं जा रहा हूँ। ऐसे कहते लान वांगजी अपने ब्लैक कलर के कोट को पहनता है एंड देन बाहर निकल जाता है। बाहर निकल के देखता है कि बारिश आ रही है करके, इसलिए लान वांगजी जैसे अपना छाते को लेता है, जो यानी जिस छाते से पूरे बाहर आसमान में भी देखा जा सकता है। जैसे जापानीज़ लोग छाते को इस्तेमाल नहीं करते, ट्रांसपेरेंट जो छाता रहता है ना, वही छाता हमारे वांगजी के हाथ में था। वांगजी बस उस छाते को लेकर जस्ट जा रहा था जल्दी, और वांगजी अपनी वॉच में देखते हुए क्लास के लिए तो मैं लेट हो जाऊँगा, ऐसे वो कहते हुए जा रहा था। तभी वो अचानक से किसी इंसान से टकरा जाता है। देन वांगजी का छाता आसमान में था एंड वांगजी के हाथ में वो इंसान था। वो इंसान जस्ट वांगजी को देख रहा था एंड वो दोनों भीग रहे थे। जहाँ पे तभी उस इंसान की आंखों में जो है ना पानी आकर गिरता है, जिसके कारण वो इंसान जल्दी से खड़े थे, तुम देख कर नहीं चल सकते हो? हाँ, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे वांगजी जस्ट उस लड़के को देख रहा था जाते हुए, वो लड़का कहता है कि हाँ सच में आजकल के यंग जनरेशन ना बिना देखे हुए ऐसे ही चलती रहती, कहीं ना कहीं बिजी रहती है, ऐसे कहते हैं। देन वो उस लड़के को देखता है और कहता है कि आगे से ध्यान रखना, ऐसे कहते हुए वो इंसान वहाँ से भाग चुका था। जहाँ पे वांगजी उस इंसान को जाते हुए देख रहा था, तभी उसे हॉर्न का वॉइस आता है। इसके कारण वांगजी जल्दी से अपने छाते को उठाता है, देन वहाँ से जल्दी से भागते हुए मैं लेट हो गया और ऊपर से मैं भीग भी गया हूँ, ऐसे वांगजी कहते हुए दौड़ते हुए जा रहा था। जाने के बाद वो एक जगह पे जाता है। वहाँ पे जाने के बाद वांगजी अपने कपड़ों को देखते, ओह माय गॉड, सच में मेरे कपड़े तो पूरे से भीग चुके हैं। एंड वांगजी वहाँ पे जल्दी से अंदर घुस जाता है एंड देन सॉरी सर सॉरी, जहाँ पे सिर्फ 3 ही
तीन ही जो स्टूडेंट थे, वांग जी फोर्थ स्टूडेंट था। वांग जी वहाँ पे आ जाता है, जहाँ पे जो टीचर थे ना वो कहते वांग जी तुम फिर से लेट हो गए। वांग जी कहते सॉरी टीचर, ऐसे कहते हैं। देन वांग जी अपनी जगह पर आकर बैठ जाता है, जहाँ पे टीचर कहते वांग जी तुम ड्रिंक्स को कैसे बनाया जाता है ये सीखने के लिए आते हो, एक भी क्लास तुम्हारे लिए, अगर एक भी क्लास को तुम मिस करते हो तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो वांग जी कहते हैं कि सॉरी सर, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे टीचर कहते हैं कि ठीक है एंड तुम भीग चुके हो, ये लो, ऐसे कहते हो जिन्होंने वांग जी की और एक जो टॉवेल था ना उसे फेंक देते हैं, जिसके बाद वांग जी अपने सर पे रख देते हैं। देन सर पढ़ा रहे थे एंड वांग जी सुन रहा था। वांग जी जब पढ़ते पढ़ते सुन रहा था ना, तो वांग जी जैसे अपने बैग को आई मीन टू से जो है ना अपने हाथ को टच करता है और उसे उस इंसान को पकड़ने वाला एहसास होता है। उसकी आंखें, उस लड़के की आंखों को देखने के बाद हमारा वांग जी बस वो सोच रहा था उस लड़के के बारे में, वो कितना ज़्यादा हैंडसम था, वो कोट पहना हुआ था। हाँ लगता है कि वो रिच है, ऐसे वांग जी सोचते हैं छोड़ो रिच लोगों से मुझे कोई लेना देना नहीं। ऐसे वांग जी, तभी सर कहते वांग जी कहाँ ध्यान है तुम्हारा, हाँ सॉफ्ट ड्रिंक के क्या महत्व होते हैं बताओ मुझे। वांग जी कहते सॉफ्ट ड्रिंक, तो सर कहते हैं कि हाँ मुझे बताओ सॉफ्ट ड्रिंक को हम किस किस ड्रिंक में मिलाकर अपने कस्टमर को सर्व कर सकते हैं। जहाँ पे वांग जी जिस टीचर को सारे आंसर देना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे आंसर सुनने के बाद जो कहते हैं कि ठीक है मुझे लगा था तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। वांग जी कहता है कैसे ध्यान नहीं होगा सर, आप हमेशा सिखाते जो हो, ऐसे कहता है। देन उसके बाद टीचर पढ़ाने के बाद जो ना जो तीनों स्टूडेंट थे ना वो वांग जी के पास आते, कहते हाँ तुम बताओ, तुम्हारा तो ध्यान नहीं था, हमने देखा था, और तुम्हें कैसे आंसर गया। वांग जी कहता है मैं किताबों को पढ़ता रहता हूँ इसलिए मुझे पता है। जहाँ पे वो लोग कहते कि हाँ सच में लान वांग जी तुम्हें सब कुछ पता है, हम ही इतने ज़्यादा बुद्धू क्यों हुए। तो वांग जी बस एक स्माइल करते कोई बात नहीं तुम लोग भी कर सकते हो, ऐसे वांग जी कहता है। देन कहता है कि चलो मुझे जाना है घर, बाय, ऐसे कहते जहाँ पे उसको दोस्त कहते कि ठीक है बाय बाय। जिसके बाद वांग जी वहाँ से निकलता है। देन अपने घर में आ चुका था, घर में आते कहता है गग्गा मैं आ चुका हूँ, अंकल मैं आ चुका हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे शीजान कहता है कि ओ आ चुके हो तुम, तो वांग जी कहता है कि हाँ। तो शीजान कहते जाओ जाओ तुम्हारे लिए खाना रेडी है। तो यहाँ पे वांग जी जो ना मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, मिडिल क्लास, ज़्यादा हाई क्लास फैमिली से वो कोई बिलोंग नहीं करता है। जहाँ पे वांग जी कहता है ठीक है गग्गा मैं फ्रेश होने के लिए जा रहा हूँ। अंकल क्या कर रहे हैं, अंकल कहता है कुछ नहीं मैं डॉक्यूमेंट पे काम कर रहा हूँ। जहाँ पे जो कुरान जो ना एक गवर्नमेंट ऑफिसर था, तो करंट गवर्नमेंट ऑफिसर था, ठीक है। जहाँ पे वांग जी अपने कमरे में आता है, देन फ्रेशन अप होता है, एक अच्छा सा वार्म सा शावर लेता है। शावर लेते हुए फिर से उस लड़के की छवि हमारे वांग जी के सामने आ जाती है। वांग जी आंखें बंद करता है तो वांग जी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वांग जी कहते हैं क्या कुछ उसमें इंटरेस्टेड था जो मेरा ब्रेन उसे भुला नहीं पा रहा है। ऐसे वांग जी सोच रहा था। वांग जी आता है, देन उसके बाद अपने कपड़ों को पहनता है, अपनी किताब को उठाता है, जो बारटेंडर नाम था उस किताब का भी, जहाँ पे ड्रिंक कैसे बनाई जाती है वो बताया गया था। एंड कुछ लोगों के ज़िंदगी का कुछ ऐसे पन्ने रहते हैं ना जो वो बताते एक ड्रिंक के कारण उनके लाइफ में क्या चेंजेस हुए हैं एंड क्या है इनका असर, वो सारी चीज़ें जो रहती है ना वो बताने के लिए वो ड्रिंक थे। देन हमारा वांग जी उस बुक को लेकर आता है, देन खाना खाते हुए उस बुक को पढ़ना स्टार्ट कर देता है। देन कुछ टाइम तक वो खाना खाता है, खाना होने के बाद बुक को बंद करता है। देन अपने भाई के पास आता है, जहाँ पे उसके भाई जो गार्डनिंग कर रहे थे पीछे, जहाँ पे वो फूल सब्जियाँ जो ना वो ये लोग घर पे उगाना ही पसंद करते हैं नेचुरल, क्योंकि आजकल के ज़माने में जो है ना बहुत ज़्यादा मिलावटी चीज़ें बनना स्टार्ट हो चुकी है ना, इसलिए शीचान और वांग जी घर में ही ये सब बनाते हैं इसलिए। देन हमारा वांग जी जो था ना हमारे शीचान की मदद करता है। कुछ टाइम तक मदद होने के बाद वांग जी जो है ना जो उनके गार्डन में जो फल लगे हुए थे उन्हें लेता है और एप्पल से कुछ एक नई ड्रिंक बनाने का ट्राई करता है। अपने किचन में जाकर वो ट्राई करता है, देन जैसे रेसिपी थी उसी हिसाब से बनाता है। बट वांग जी अपना खुद का स्टाइल का ड्रिंक बनाना चाहता था। उसे ड्रिंक बनाने के बाद वो अपने भाई के पास जाते हुए गगा ये ट्राई कीजिए, जहाँ पे शीचान कहता है कि ठीक है। एंड शीचान उस ड्रिंक को ट्राई करते हो, शीचान को पूरा अंदर से ठंडा सा एहसास होता है, पूरा ऐसे रिलैक्स लग रहा था। उन्होंने जितनी भी मेहनत की है ना तो उनको ऐसा लग रहा था कि भाई इस ड्रिंक के बाद तो सब कुछ उनकी ज़िंदगी सफल हो गई है। जहाँ पे शीशान कहते वांग जी पता नहीं तुम इतनी अच्छी अच्छी ड्रिंक कैसे बना पाते हो। तो वांग जी कहता टैलेंट गगा, जहाँ पे शीशान कहता कि हाँ सच में वांग जी तुम्हारा बहुत अच्छा टैलेंट है। जहाँ पे वांग जी बस स्माइल करते हैं अपने गगा को देख के। एंड देन उसके बाद हमारा शीचान एंड वांग जी जो दोनों थे ना वो दोनों एक दूसरे से बातें करते कुछ टाइम तक। उसके बाद हमारा वांग जी विंग से कहता है कि विंग बोलियो यार शीचान कहता है कि हाँ। तो वांग जी कहता है कि जो हमारे जो स्कूल है जहाँ पे मैं ड्रिंक बनाना सीखता हूँ वहाँ से कुछ दिनों के लिए हमें एक जापानीज़ सिटी जाना है। तो शीचान कहते क्या, तो वांग जी कहता है कि हाँ। शीचान कहते बट वांग जी मेरे पास इतने पैसे, जहाँ पे शीचान वांग जी कहते आप टेंशन मत लीजिएगा, वो कॉलेज के थ्रू है आप टेंशन मत लीजिए, वैसे भी हम 4 ही स्टूडेंट हैं। तो शीचान कहते ओके बट फिर भी वांग जी, तो वांग जी कहता है कि वो हमें ऐसी सिटी में लेके जाना चाहते हैं जहाँ पे पहली बार जो है ना ऐसे ड्रिंक का आविष्कार हुआ है। जहाँ पे शीचान कहते हैं कि ठीक है ओके जा सकते हो।
जिस वांग जी कहता है ठीक है। देन उसके बाद वांग जी अपने कमरे में आता है एंड रेस्ट करता है। और रेस्ट करने के बाद वो शाम के टाइम के लिए फिर से अपने जॉब के लिए निकल चुका था। वांग जी जल्दी से अपने कपड़ों को पहनता है, जल्दी से कहते गगा मैं जा रहा हूँ। शीचान कहते कि ठीक है। वांग जी जाता है अपने लिए जो टैक्सी लेता है, टैक्सी लेने के बाद अपनी लोकेशन पे पहुँच चुका था, वन एंड ओनली वांग जी का बार, जहाँ पे उस बार का नाम था रोमांटिक बार, ऐसे उसका नाम था। वांग जी उस बार के अंदर घुसता है बैक डोर से घुसने के बाद वांग जल्दी जल्दी पहले अपने कपड़ों को चेंज करता है। देन उसके बाद अच्छे से अपने बालों को सेट करता है, अपने कानों में ईयरिंग पहनता है। एंड देन उसके बाद वांग जी बस अपने काउंटर के पास आता है, पहले अपने काउंटर को अच्छे से क्लीन करता है, देन उसके ग्लासेस को वहाँ पे सेट करता है। देन उसके बाद वांग जी नॉर्मली वहाँ पे खड़ा था एंड किसी कस्टमर का आने का इंतज़ार कर रहा था। एंड तभी साइड में जो लड़की थी ना वो कहती कि लांसान तुम आ गए, जहाँ पे वांग जी उसे देखते तो मैं कहती कि हाँ तुम्हें पता है आज बॉस आ चुके हैं। तो वांग जी कहते क्या, तो कहती कि हाँ हमारे बॉस आ चुके हैं। ऐसे वो कहती न्यू बॉस, जहाँ पे वांग जी से कहता है। देन उसके बाद जो है ना वो कहती कि बट आज बॉस जो है ना सबके हाथों से ड्रिंक ट्राई करने वाले हैं, किसकी ड्रिंक कितना ज़्यादा बेहतर है। तो वांग जी कहते हैं कि ठीक है। तभी कहते कि बॉस आ चुके हैं, ऐसे बताया जाता है, जिसके कारण वांग जी उस बॉस की ओर नज़र करता है। देन वांग जी उस बॉस को देख के शॉक था। वांग जी शॉकिंगली उस बॉस को देखे जा रहा था। वो बॉस जस्ट बातें करते हुए आ रहा था एंड अपने हाथ में जो बार की स्पेशल ड्रिंक के बारे में जिस मेन्यू में पढ़ते जा रहा था। वांग जी उसे देख रहा था उस बॉस को, जहाँ पे वो बॉस आता है देन सबकी ओर देख रहा है। तभी उसकी नज़रें हमारे वांग जी से मिलती है। 2 पल के लिए तो वो भी रुक जाता है, बट वो नॉर्मल होते हुए कहता है कि ठीक है तुम चारों अपनी स्पेशल ड्रिंक को मुझे सर्व करो, ऐसे कहता है। देन विंग अपनी जगह पर जाकर बैठ चुका था। विंग जाकर बैठा एंड देन पुराना जो ओनर था ना वो कहता है कि ये चारों के चारों बेस्ट बारटेंडर है, हमारी यहाँ की शान है, और ख़ास करके लान वांगची रोमांटिक बारटेंडर नाम से जाना जाता है। पहले मैंने इस बार का नाम जस्ट नॉर्मली मैंने एक अलोन बार नाम से किया था, बट जब से ये लड़का इस बार में आया है ना तब से मैंने इस बार का नाम चेंज कर दिया, रोमांटिक बारटेंडर बार इसका नाम सेट कर दिया है। बट इस बार की शान ये लान वांगची है, रोमांटिक बारटेंडर लान वांगची, ऐसे वो कहता है। एंड लान वांगची तुम मेरे पास आओ, जहाँ पे वांगची आता है एंड ग्रीट करता है हेलो सर कहते हुए, जहाँ पे विंग बस उसे देखते हुए कहता है लान वांगची तुम्हारी ड्रिंक कौन सी खास है। तो वांग जी कहता है मैं आपके लिए लेके आता हूँ, ऐसे कहता है। देन वांग जी अपनी जगह पे आता है एंड जो है ना ड्रिंक बनाना स्टार्ट कर देता है। ड्रिंक बनाने के बाद बस वांग जी जो ना एक सॉफ्ट ड्रिंक को बनाकर विंग के पास लेके आ जाता है। विंग कहता है क्या ये तुम्हारी खासियत है, बस सॉफ्ट ड्रिंक। जहाँ पे वांग जी विंग को देखते हुए कहता है कि नहीं मेरी ये खासियत नहीं है, बट मुझे लगता है कि आपको इसे पीना चाहिए। जहाँ पे कहता है हाँ तुम डिसाइड करो कि मुझे क्या पीना चाहिए और क्या नहीं। तो वांग जी कहता है कि हाँ एक बार बस टेस्ट कीजिए। देन उसके बाद हमारा विंग उस ड्रिंक को पीता है। देन उसके बाद विंग पीने के बाद जो ना वो पूरा शॉक हो जाता है। विंग के अंदर जितनी भी थकावट थी ना बस एक ड्रिंक के बाद गायब हो चुकी थी। विंग जस्ट उस ड्रिंक को पीने के बाद बस वांग जी को देखता है और कहता है ये क्या था। तो वांग जी कहता है बस एक छोटी सॉफ्ट ड्रिंक, बस उसमें मैंने नींबू का एक 2 बूंदे डाली है एंड देन ग्रेप्स की भी, एंड देन इसके साथ ये ड्रिंक तैयार है। जहाँ पे विंग बस उस ड्रिंक को पूरी तरह से फिनिश करता है। देन विंग कहता है बट मैंने पूछा था कि तुम्हारा खास कौन सा है। तो वांग जी कहता है कि हाँ मैं अपनी खास ड्रिंक तो लाऊंगा, बट मैंने पहले आपको देखा कि आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। तो विंग कहता है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं थका हुआ हूँ करके। तो वांग जी कहता है कि आपकी आंखों के नीचे छोटे से जो डार्क सर्कल है इसके हिसाब से ऐसा है कि आप कल रात को सो नहीं पाए थे। एंड देन आपके हाथों की जो स्लिप्स जो फोल्ड है बट एक स्लिप की बटन नहीं लगाई गई है। एंड देन आपके शूज़ जो बहुत ज़्यादा भीगे हुए लग रहे हैं, लगता है कि आप जो थोड़ा सा दौड़ते हुए आए हैं। जहाँ पे विंग उसे देख रहा था। विंग कहता है कि ओ हाँ, तो विंग कहता है तो मुझे स्पेशल ड्रिंक चाहिए। तभी तीनों लोग जो थे ना वो विंग के सामने उनकी स्पेशल ड्रिंक ला कर रख देते हैं। जिसके बाद वांग जी से कहता है देन अपनी जगह पर जाकर अपनी स्पेशल ड्रिंक बनाना स्टार्ट कर देता है। और वांग जी जो है ना पहले आइस को कट करता है, देन ग्लास के अंदर उस आइस को डालता है एंड उस आइस को अपने चम्मच की मदद से घुमाना स्टार्ट करता है। बहुत टाइम तक वो ऐसे ही घुमाता रहता है जिससे जो ना ग्लास पूरी तरह से कोल्ड हो सके। जिसके बाद वांग जी अपने हिसाब से वो ड्रिंक ऐड करना चाहता है, जो सबसे ज़्यादा ओल्ड वाइन थी ना उसे ऐड करता है। देन उसके अंदर कुछ मिक्स करता है, अपने इंग्रेडिएंट्स उसे मिक्स करता है। देन हमारा विंग इन तीनों के ड्रिंक को ट्राई करता है। देन कहता है ग्रेट, ऐसे कहता है। एंड विंग सबको अपनी जगह पे जाने के लिए कह देता है। देन उसके बाद वो वांग जी को देखते हैं, कहते हैं तुम्हारी जहाँ पे वांग जी था ऑलमोस्ट रेडी है, ऐसे कहते वांग जी जल्दी से लाता है और विंग के सामने रख देता है। जिसके बाद हमारा विंग बस उस ड्रिंक को देखता है ऊपर से नीचे तक, पहले स्मेल करता है कैसी खुशबू आ रही है। तो जहाँ पे उसके बाद हमारा विंग उस ड्रिंक को अपने लिप्स से लगाता है। देन एक सिप लेता है और विंग को उसको लग रहा था कि वो कहीं तो भाई
कोई अलग ही दुनिया में आ चुका है। उसको पूरे अपने चारों तरफ रेड कलर के फ्लावर्स नजर आए थे और पंछियाँ, उड़ने वाली चिमनी, पंछियों की आवाज़, बटरफ्लाई, सारी चीज़ें नजर आ रही थी। और विंग ने जस्ट अपनी आंखों को बंद कर दिया था, जहाँ पे वांग जी बस खड़ा था। जस्ट विंग थोड़ी देर के बाद अपनी आंखों को खोलता है, देन उस ड्रिंक को देखते हुए कहता है, ये तुम अपने ड्रिंक में क्या डालते हो? जहाँ पे वांग जी कहते क्या क्या मतलब है? तो विंग कहता है, ऐसा लगता है कि तुम ऐसा कुछ डालते हो जिसके कारण सच में ड्रिंक का तो मैं कातिल हो चुका हूँ। ऐसे विंग कहता है, जहाँ पे वांग जी से कहता है। जिसके बाद हमारा विंग जो कहता है कि ठीक है देन तुम लोग 4 बेस्ट बारटेंडर हो, है ना? तो वांग जी कहता है, बेस्ट नहीं, मैं बेस्ट नहीं हूँ, मैं अभी भी सीख रहा हूँ। वांग जी ऐसे कहते हैं, विंग कहते क्या तुम अभी सीख रहे हो? तो वांग जी कहता है हाँ। एंड विंग मन में कहता है कि ये लड़का अभी भी सीख रहा है, बट इसे इतनी अच्छी तरह से ड्रिंक बनाना आता है। हाँ, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे पुराना बारटेंडर कहता है, ठीक है मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा दिया है और बच्चों अच्छे से काम करना, ठीक है, अपने न्यू बॉस के साथ। तो सब लोग कहते हैं ओके सर, ऐसे कहता है, फिर से आइएगा सर, ऐसे कहता है। जैन पुराना ओनर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद विंग खड़े होते हुए कहता है कि ठीक है देन हमेशा की तरह, बट इस बार तुम लोगों को मेन्यू कार्ड को चेंज कराना होगा, न्यू ड्रिंक को ऐड करना होगा, मैं उसका चार्ट तुम लोगों को भेज दूंगा। जहाँ पे वांग जी कहता है कि मैं न्यू ड्रिंक को ऐड नहीं कर सकता हूँ। विंग कहता है क्या, क्यों? तो वांग जी कहता है, मैं जो है ना लोगों के इमोशन को देखकर ड्रिंक बनाना पसंद करता हूँ। जब कोई मुझे इंसान बोलता है कि ये ड्रिंक को बनाओ तो मैं ज़्यादातर उस ड्रिंक को अवॉइड करता हूँ, मैं उस ड्रिंक को बनाता नहीं हूँ। विंग कहता है ऐसा क्यों, तुम जो कस्टमर की रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते हो? तो वांग जी कहता है कस्टमर की रिस्पेक्ट नहीं है, मैं चाहता हूँ कि कस्टमर अगर मेरे हाथों से कोई ड्रिंक पी रहा है इसका मतलब वो खुल के अपने एहसास को जी सके, ना कि उन्होंने मुझे ये बोला कि तुम्हें बस सॉफ्ट ड्रिंक देना है तो मैं बस सॉफ्ट ड्रिंक दे दूँ। ऐसा नहीं है, मैं हर तरह की ड्रिंक बनाना चाहता हूँ एंड मुझे बस लोगों के देखने के बाद मैं उनको देखता हूँ एंड जज कर लेता हूँ उन्हें किस तरह की ड्रिंक उनके लिए अच्छी होगी, मैं उस हिसाब से ड्रिंक देता हूँ, ना कि अपने हिसाब से। जहाँ पे विंग उसे देख रहा था तभी मैम आती हुई कहते सर वो वैसे ही ड्रिंक सर्व करता है, हम कर लेंगे। जहाँ पे विंग कहता है कि ठीक है। एंड देन उसके बाद जो ना विंग अपने केबिन में चला जाता है। विंग अपने केबिन में आने के बाद लान वांग जी की प्रोफाइल को पढ़ता है। देन विंग को पता चलता है कि ये नॉर्मल इंसान है करके। देन वो अभी भी पढ़ाई कर रहा है करके सारी चीज़ें लिखी हुई थी। विंग कहता है कि वाओ, बट फिर भी उसे कितना अच्छा ड्रिंक बनाना आता है ना। विंग यही सोच रहा था। मैंने विंग का तभी फ़ोन बजता है। जहाँ पे विंग का फ़ोन बजने के बाद विंग फ़ोन को देखता और कहता है हाँ ये लड़की मेरा कभी पीछा छोड़ने वाली नहीं है। जहाँ पे विंग फ़ोन उठा, हेलो क्या हुआ है? हाँ, तो बोले हाँ विंग तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो, तुम गुस्सा हो क्या मुझसे? तो विंग कहता है तुम्हें पता है ना मैं इस टाइम पे काम करता हूँ, तुम क्यों कॉल कर रही हो? तो कहते विंग क्या तुम मुझसे मिल नहीं सकते हो? विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। वो कहते विंग प्लीज़ मिलो ना, हमारी कुछ टाइम के बाद इंगेजमेंट होने वाली है। विंग कहता है मैं बिजी हूँ, ऐसे कहते विंग फ़ोन कट कर देता है। देन विंग कहता है मुझे ये मुसीबत को अपने सर से भगाना होगा, मैं क्या करूँ? ये मुसीबत मेरे से आकर चिपक चुकी है। मॉम डैड आपने ये क्यों किया? अंकल आंटी आपने ये जानबूझ के किया है ना, सब लोगों ने जानबूझ के किया, इस मुसीबत को मेरे गले बांध दिया। हाँ ऐसा क्यों किया आप लोगों ने? ऐसे विंग कह रहा था। देन हमारा विंग जो था ना वो जो सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए और विंग बहुत ज़्यादा टेंशन में था। विंग जो है ना बार के अंदर आता है। देन अब ये नाइट का वक्त था तो जो वीआईपी कस्टमर थे ना वो लोग वहाँ पे आ चुके थे। देन सभी लोग अपने अपने बार में दे रहे थे, बट वांग जी के बार के ऊपर आई मीन टू से उसके टेबल पे ऊपर ज़्यादा कस्टमर थे क्योंकि वांग जी का ड्रिंक सर्व करने का स्टाइल ही अलग था। विंग साइड में खड़े होते हुए ये सारी चीज़ों को देख रहा था। देन उसके बाद वांग जी के सारे जैसे कि ड्यूटी उसकी ख़त्म हो जाती है, जैसे कि उसका टाइम जो था रात के 12 बजे का, जैसे ही रात के 12 बजते हैं ना वांग जी जस्ट वहाँ पे क्लोज काउंटर का बोर्ड रख देता है। इसके बाद विंग बस उसे देखता है एंड वांग जी जस्ट अपने एप्रिन को निकाल कर वहाँ से जा रहा था। विंग कहता है रुको, ऐसे कहता है। जहाँ पे तीनों लोग जो थे ना वो अपोजिट वाले वांग जी के साथ काम करने वाले वो देखते और कहते क्या हुआ है सर? एंड वांग जी क्या हुआ है सर? ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है मेरे लिए एक ड्रिंक बनाओ तो। जहाँ पे वांग जी विंग को देखते कहता है बट सर मेरा टाइम हो चुका है। विंग कहता है बस एक बार मेरे लिए ड्रिंक बना दो, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग की बात सुनने के बाद वांग जी कहता है कि ठीक है एंड ऐसे कहता है। देन वांग जी जस्ट ड्रिंक बनाना स्टार्ट करते हैं। तीनों लोग जो है ना विंग को ग्रीट करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद वांग जी ड्रिंक बनाता है। देन उसके बाद विंग के सामने रख देता है। जिसके बाद विंग उस ड्रिंक को देखता है और अपनी उंगलियों की मदद से उस ड्रिंक को घुमाते हुए कहता है कि रोमांटिक बारटेंडर ना। जहाँ पे वांग जी ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग उस ड्रिंक को पूरी तरह एक झटके में पी लेता है एंड देन कहता है 1 मोर। जहाँ पे वांग जी उसे देखता है क्या, तो विंग कहता है 1 मोर एंड स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी फिर से सेकंड ड्रिंक बनाता है एंड विंग के सामने रख देता है। जिसके बाद विंग उसे पहले स्मेल करता है। देन कहता है कि 1 मोर, ऐसे कहता है। देन विंग सेकंड ग्लास को पी लेता है। जहाँ पे वांग जी कहता है सर आपको घर जाना होगा। तो इस तरह से विंग कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं खुद को हैंडल कर सकता हूँ, ऐसे कहता है। देन विंग उसे देखते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है मेरी इमोशन को देखने के बाद? वांग जी विंग को देखते हुए कहता है मुझे लगता है आप किसी चीज़ से टेंशन में हो और किसी चीज़ से भाग रहे हो।
जहाँ पे विंग कहता है हाँ सच में तुम्हारे पास बहुत अच्छा टैलेंट है लोगों को पहचानने का। वांग जी से कहता है एंड वांग जी थर्ड ड्रिंक को भी हमारे विंग के सामने रख देता है और कहता है ये लास्ट ड्रिंक सर। जहाँ पे विंग कहता है हाँ लास्ट ड्रिंक क्यों, मुझे और एक ड्रिंक चाहिए। वांग जी कहता है नहीं सर आप ज़्यादा ड्रिंक मत करिए। जहाँ पे विंग कहता है कि क्यों क्यों ना करूँ भला। तो वांग जी कहता है कि आपके लिए अच्छा नहीं होगा सर, आप खुद को नहीं हैंडल कर पाओगे। विंग कहता है हाँ तुम मुझे बताओगे मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, तो हाँ तुम मुझे बताओगे मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो जहाँ पे वांग जी कहते सर ऐसे कहता है बट विंग जो था ना जस्ट उस ड्रिंक को एक झटके में पीता है एंड देन वांग जी के जो बार काउंटर के साइड में वांग जी जहाँ पे टेबल के पीछे खड़ा था ना वांग जी के पास आते कहता है तुम बताओगे मुझे मुझे कितना क्या करना चाहिए। वांग जी कहता है कि सर आप बहुत ज़्यादा ड्रंक हो। जहाँ पे विंग कहता है मैं बिल्कुल भी ड्रंक नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं, मेरी ज़िंदगी बर्बाद है, तुम्हें पता है पूरी तरह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद है। जहाँ पे वांग जी बस विंग को देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता है कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं, क्यों अच्छा नहीं हो रहा है, हाँ मेरे प्रोफेशनल को क्यों कोई पसंद नहीं करता है बताओ मुझे। जहाँ पे वांग जी कहता है आपका मतलब क्या है सर। जहाँ पे विंग वांग जी को देखते हुए कहता है मेरे डैड उनको पसंद नहीं आ रहा, मैंने ये बार को ख़रीदा इसके कारण उनको ये पसंद नहीं आ रहा। जब मैंने फैक्ट्री स्टार्ट की थी तब भी पसंद नहीं आया था, जो भी मैं स्टार्ट करता हूँ उनको पसंद नहीं आता है, मैं कुछ भी करूँ हर जगह पे मुझे सफलता मिली है। मैंने जो कंपनी स्टार्ट की थी उसमें भी मुझे सफलता मिली है तो मैंने अपने मॉम के नाम पे वो कर दी। देन मैंने एक जो बुटीक खोला था छोटा सा उसको मैंने बड़ा बना दिया, उसके 5 से 6 ब्रांच मैंने अलग अलग कंट्री में सेट कर दिए। उसके बाद मेरे डैड खुश नहीं हुए। देन अभी मैंने इस बार को ख़रीदा है, मुझे ये बार का काम बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इसलिए मैंने इस बार ड्रिंक के बारे में सब कुछ जाना इसलिए मैंने इसे ख़रीदा एंड देन इसमें भी मैं इंटरेस्ट दिखा रहा हूँ। बट मेरे घर वाले को किसी को पसंद नहीं आ रहा, उल्टा मेरी यहाँ पे शादी फिक्स करा दी गई है। मुझे समझ भी नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, इन लोगों ने मेरी शादी क्यों फिक्स कराई, क्या मैं क्या करूँ, मेरी शादी फिक्स करा दी इन लोगों ने, हाँ मेरी शादी फिक्स करा दी इन लोगों ने। ऐसे विंग कह रहा था। जहाँ पे वांग जीसस विंग को कहता है कि सर शांत हो जाइए। जहाँ पे विंग कहता है हाँ मैं कैसे शांत हो सकता हूँ भला बताओ, पता है ये रईस होना ना बेकार है, पता है अपनी मर्ज़ी से हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमें सब कुछ अपने माँ बाप के बारे में सुनना पड़ता है। पर उनको क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे शादी नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। वांग जी उनको देते आखिरकार क्यों नहीं करनी है। तो विंग कहता है क्यों नहीं करनी है, हाँ वो लोग नहीं समझ सकते, वो नहीं समझ सकते। जहाँ पे वांग जी कहता है हाँ आप अगर मुझे बता सको तो मैं समझ जाऊँगा सर। जहाँ पे विंग कहता है हम तो आज ही मिले हैं, हाँ बस हम पहली बार टकराए थे, दूसरी बार यहाँ पे मिले हैं, क्या ये कोई इशारा है गॉड का। जहाँ पे वांग जी विंग को देख रहा था। विंग कहता है शायद इशारा हो सकता है, हो सकता है शायद तुम्हारे लिए गॉड ने मेरे लिए तुम्हें भेजा होगा, है ना। जहाँ पे वांग जी बस विंग को देख रहा था। विंग जस्ट वांग जी के क्लोज जाता है और उसके फेस को टच करते हुए कहता है गॉड को पता है ना मुझे क्या पसंद है, तो इसलिए शायद से गॉड ने तुम्हें मेरे लिए भेजा होगा, ऐसे विंग कहता है। देन वो वांग जी के करीब बढ़ रहा था तभी वांग जी ज़ोर से विंग को पुश कर देता है क्योंकि वांग जी बिल्कुल फेस टू फेस आ चुका था। जहाँ पे विंग जो है ना धक्का खाकर गिर जाता है। जहाँ पे विंग कहता है आउच ऐसे कहता है। देन वांग जी कहते हैं कि ये क्या कर रहे थे सर आप। जहाँ पे विंग उसे देखता है और कहता है कुछ नहीं ऐसे कहता है। देन विंग जस्ट खड़े होने की कोशिश करता है तभी वांग जी आता है। देन विंग को खड़े होने में मदद करता है। तभी विंग कहता है कि मुझे शादी पता है क्यों नहीं करनी है, हाँ क्योंकि मैं वांग जी उसे देखता है क्या सर। जहाँ पे विंग कहता है छोड़ो तुम्हें बता के क्या करूँगा बोला, हाँ मैं सोच रहा था कि भगवान ने मेरे लिए तुम्हें भेजा होगा बट तुमने जो धक्का दिया ना मुझे नहीं लगता कि भगवान ने तुम्हें मेरे लिए भेजा होगा। वांग जी विंग सर ऐसा नहीं है। जहाँ पे विंग उसे देख रहा था। विंग कहता ओ तुम रोमांटिक बारटेंडर हो ना, है ना। जहाँ पे वांग जी हाँ में सिर रहा था तो विंग कहता है तुम्हें तो रोमांस के बारे में सब कुछ पता होगा। जहाँ पे वांग जी बस विंग को देख रहा था। विंग कहता है चलो हम रोमांस करते हैं। जहाँ पे वांग जी ये सुनने के बाद जस्ट शॉकिंगली विंग को देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ तुमने सही सुना, रोमांटिक बारटेंडर मुझे तुम्हारे साथ रोमांस करना है, हाँ ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी बस उसे देख रहा था तभी विंग वांग जी की तरफ बढ़ता है। देन वांग जी के गले के अंदर अपने हाथ को डाल देता है। वांग जी के गले को सीधा अपनी ओर खींचता है। देन उसके लिप्स के साथ अपने लिप्स को अटैच कर देता है एंड उसके दोनों गले में हाथ डाल देता है एंड वांग जी के ऊपर अपने आप को लीन करता है एंड देन वांग जी को वो किस करना स्टार्ट कर दिया। वांग जी पूरा शौक था। जहाँ पे विंग उसे किस करते जा रहा था कंटिन्यूसली। कुछ टाइम तक हमारा विंग ऐसे ही किस करने के बाद हमारे वांग जी को छोड़ देता है। छोड़ने के बाद वो वांग जी के फेस को देखते हुए कहता है कि चलो मैं भी जानना चाहता हूँ तुम्हें रोमांटिक बारटेंडर क्यों कहते हैं, तुम भी रोमांस के लिए जाने जाते हो ना, ऐसे कहते हो जुना। विंग जस्ट फिर से हमारे वांग जी को किस करना स्टार्ट कर देता है। वांग जी जस्ट शॉक था, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं। और वांग जी को ये किस ऐसा नहीं था कि डिस्कस्टिंग लग रहा था, बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, उसे अच्छा लग रहा था, बट ये थोड़ा शॉकिंग था हमारे वांग जी के लिए। जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग को दूर करते सर आप नशे में हो, आपको कुछ समझ भी नहीं आ रहा आप क्या कर रहे हो। तो जहाँ पे विंग कहता है तुम टेंशन मत लो, मुझे सब कुछ पता है, मैं इतना भी नशे में नहीं हूँ लान वांग जी, मुझे सब पता है मैं क्या कर रहा हूँ।
मिस्टर रोमांटिक बारटेंडर। ऐसे विंग बस स्माइल करते हुए कहता है। देन वांग जी के लिप्स के पास फिर से बढ़ता है और थर्ड बार भी विंग फिर से किस करता है। देन हमारा वांग जी तभी विंग को सीधा कमर से उठा लेता है और विंग को उठाने के बाद जो है ना, जो टेबल था, जो जहाँ पे वांग जी ड्रीम सर्व करता था, विंग को वहाँ पे बिठाता है और कहता है कि अगर आपको बुरा लगा तो आप पछताएंगे। जहाँ पे विंग कहता है कि मैं पछताता नहीं हूँ जो भी करता हूँ, ऐसे कहता है। देन उसके बाद हमारा वांग जी खुद लीड ले लेता है और विंग को किस करना स्टार्ट करता है। वो ब्रूटली हमारे विंग को किस करना स्टार्ट कर चुका था। वो दोनों की लिप्स एक दूसरे के साथ जो ना मिश पूरी तरह से मिक्स हो चुके थे। वांग जी अपनी टंग को विंग के माउथ में स्क्रॉल करता है, पूरी तरह से उसके माउथ को एक्सप्लोर करता है एंड विंग जस्ट गहरी गहरी सांसें ले रहा था एंड वांग जी जैसे कर रहा है ना उसे करने दे रहा था। वांग जी ये सब करते हुए जो है ना विंग के बॉडी को भी टच करना स्टार्ट कर चुका था एंड इसके कारण हमारी विंग की बॉडी अराउज्ड फील हो रही थी। विंग जस्ट जो है ना वांग जी को किस करते हुए मौन करते जा रहा था एंड वांग जी के जो हाथ थे ना वो विंग के बॉडी के अंदर स्लाइडली घुस रहे थे, धीरे धीरे अंदर 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 जाते जा रहे थे एंड विंग को महसूस हो रहा था और विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। वांग जी किसको ब्रेक करता है। देन विंग को देखता है जहाँ पे विंग जो अपनी नशीली आंखों से हमारे वांग जी को देख रहा था। जिसके बाद हमारा वांग जी अपने कपड़ों को निकालना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे विंग जिस वांग जी की मस्कुलर बॉडी को देखता है और कहता है कि सच में तुम बहुत बहुत हॉट हो, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग के कपड़े उतारना स्टार्ट कर देता है एंड विंग के कपड़े विंग के बॉडी से अलग थे। वांग जी विंग के बॉडी को देखता है एंड देन विंग के नेक को देखता है एंड धीरे धीरे वहाँ पे किस करते हुए कहता है कि आप भी बहुत ज़्यादा हॉट हो, ऐसे वांग जी कहता है। देन उसको किस करना स्टार्ट कर देता है। उसके नेक अराउंड वो किस करते जा रहा था, लिक करते जा रहा था, सक करते जा रहा था एंड विंग की सांसें बहुत ज़्यादा हेवी होती जा रही थी, वो बहुत ज़्यादा हेवीली ब्रीथिंग ले रहा था। देन हमारा वांग जी विंग को धीरे धीरे जो ना उस टेबल पर ऐसे ही लेटा देता है। देन विंग के पैर नीचे की ओर लटक रहे थे एंड विंग जस्ट लेटा हुआ था। वांग जी साइड में आता है, विंग के नेक के पास फिर से लिक करता है, सक करता है एंड देन बाइट करता है। विंग के निपल्स को वो स्क्वीज करना स्टार्ट कर देता है। विंग के जस्ट मुंह से मॉर्निंग की वॉइस निकल रही थी, लिक कर रहा था, निपल्स को स्क्वीज कर रहा था। धीरे धीरे उसके बेली के पास आता है, धीरे धीरे बेली पे लिक करता है, उसकी नाभि के अंदर सक करता है, बाइट करता है धीरे धीरे और विंग जस्ट मौन कर रहा था। वांग जी धीरे धीरे विंग के पैंट को अलग करता है। देन विंग से कहता है कि एक बार फिर से सोच लीजिए, आप पछताओगे तो नहीं ना। जहाँ पे विंग वांग जी को देखता है और कहता है बिल्कुल नहीं, ऐसे कहता है। देन वांग जी विंग के बॉडी से उसके पैंट को अलग कर चुका था। देन उसके बाद हमारा वांग जी जस्ट विंग के पैरों को स्ट्रेच कर देता है। जहाँ पे विंग वांग जी को देख रहा था, विंग को शर्म आ रही थी, पहली बार कोई इंसान उसे इस तरह से देख रहा था हमारे विंग को, इसलिए विंग को शर्म आ रही थी। देन हमारा वांग जी विंग के पैरों को पूरी तरह स्ट्रेच करने के बाद अपने लोअर डिक को बाहर निकालता है। देन धीरे धीरे विंग के बट के पास अप्लाई करते हुए धीरे धीरे पुश करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे विंग कहता है दर्द 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 हो रहा है, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी जस्ट जो है ना अपनी एक अल्कोहल को निकालता है। देन उसके बाद जो था ना वो उसको ढक्कन को खोलता है। देन उसके बाद विंग के बट एरिया पे उस अल्कोहल को डालना स्टार्ट कर देता है एंड धीरे धीरे वो डालते जा रहा था। देन उसके बाद हमारा वांग जी धीरे धीरे अपने लोअर डिक को विंग के अंदर पुश करना स्टार्ट कर चुका। धीरे धीरे वो डिक को हमारे विंग के अंदर पुश करते जा रहा था एंड धीरे धीरे हमारे विंग के अंदर लांसान का लोअर पार्ट एंटर हो चुका था एंड देन विंग जस्ट गहरी गहरी सांसें ले रहा था। जहाँ पे विंग ने उस टेबल को कस के पकड़ लिया था। देन वांग जी ड्रिंक को पूरी तरह से डालने के बाद पूरी तरह से वो पुश करना स्टार्ट कर चुका था हमारे विंग के अंदर अपने आप को एंड वैसे ही वो कंटिन्यूसली विंग के अंदर पुश करते जा रहा था एंड विंग जस्ट मौन कर रहा था एंड वांग जी बस विंग के फेस को देखता है, उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। विंग का फेस कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा था, इनोसेंट लग रहा था। विंग की आइज़ कितनी ज़्यादा छोटी छोटी लग रही थी, विंग का फेस पूरी तरह से रेड हो चुका था, विंग के जो नोज थे, लिप्स थे, रेड हो चुके थे पूरी तरह से। वांग जी ये सारी चीज़ों को देखता है एंड वांग जी को विंग को देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वांग जी कुछ टाइम तक ऐसे ही विंग के अंदर पुश करता रहता है। देन आखिरकार वांग जी जब रिलीज़ हो जाता है वो रुक जाता है और विंग को देखता है, जहाँ पे विंग बस गहरी गहरी सांसें ले रहा था। देन तभी वांग जी विंग के कमर को पकड़ता है एंड विंग से पहले डिस्कनेक्ट हो जाता है और विंग की कमर को पकड़ता है। देन विंग को उल्टा कर देता है, जहाँ पे विंग थोड़ा सा शॉक था, बट वांग जी विंग के बैक से विंग के बट एरिया के पास आता है। देन बट एरिया को टच करता है, उसे ओपन करता है अच्छे से। देन अपने आप को फिर से एंटर करवाता है। देन सेकंड राउंड भी वो ऐसे ही करना स्टार्ट कर देता है। जस्ट विंग मौन कर रहा था, वो चिल्ला रहा था, उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। विंग प्लेजर से बस चिल्ला रहा था एंड वांग जी उसे कुछ टाइम तक ऐसे ही प्लेजर देता रहता है। देन उसके बाद हमारा वांग जी विंग को जो है ना पलटाता है, उठाता है, जहाँ पे विंग जस्ट गहरी गहरी सांसें ले रहा था एंड वो वांग जी को देखता है और वांग जी को देखने के बाद बस एक छोटी सी स्माइल करता है। देन हमारा वांग जी कहता है कि बस अब ठीक है ना। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ मोर मोर, मुझे और चाहिए और चाहिए, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी उसे देखता है, देन सिर्फ हाँ में सिर लेता है। देन वांग जी थर्ड राउंड को प्ले करता है, वही उसी टेबल पे जहाँ पे वांग जी हमेशा अपने लिए ड्रिंक बनाता है, उसी टेबल पे।
वो थर्ड राउंड को कंप्लीट करता है। देन उसके बाद थर्ड राउंड के कंप्लीट होने के बाद वांग जी देखता है कि विंग सो चुका है करके। वांग जी देखता है कि विंग ऐसे ही सो चुका है करके, जिसके बाद हमारा वांग जी पहले पूरी तरह से अपने कपड़ों को पहनता है। देन विंग के बॉडी को देखता है, जैसे वांग जी टिश्यू पेपर को उठाता है। देन विंग के बॉडी को अच्छे से क्लीन करता है। क्लीन करने के बाद हमारा वांग जी विंग को अच्छे से कपड़े पहनाता है। देन जो विंग के जो ऑफिस रूम था ना, ऑफिस रूम में विंग को उठाकर लेके जाता है। देन जो सोफा था ना, सोफे पर अच्छे से लिटा देता है। एंड देन उसके बाद विंग के साइड में एक लेटर रखते हुए कहता है कि ये ड्रिंक आपके लिए, क्योंकि वांग जी ने वहाँ पे एक ड्रिंक बना कर रखा था जिससे विंग का जो अल्कोहल जो था ना सुबह उसको सर में दर्द ना हो, इसलिए वहाँ पे वांग जी उस ड्रिंक को नाम लिख कर रख देता है और कहता है कि ये सुबह आप पी लीजिएगा। ऐसे करते हुए जो ना वांग जी वहाँ से निकल जाता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का फर्स्ट पार्ट अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा आपको आज का फर्स्ट पार्ट कैसा लगा। तो ओके, बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो।